चारों तरफ भीड़ का शोर मचा पड़ा था। तभी सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे उस बूढ़े शख्स ने अपनी जगह से खड़ा होकर कहा, ये मुकाबला साबित कर देगा कि ये लड़का जिसको इक्का ने चुना है क्या इसके काबिल है। उस बूढ़े की आवाज बहुत ही दमदार थी। एक अलग ही रौब था उसकी आवाज में। उसे बोलने के लिए माइक की जरूरत नहीं थी। User bari ki yi bata sunakara dipaka yi sokain laga ki yi ikakauna hai. अचानक वही बूढ़ा दीपक की तरफ देखकर बोला, अगर ये लड़का जीतता है तो इसे हमारे कबीले का नया उत्तराधिकारी चुना जाएगा, और अगर ये हारता है तो इसको मौत की सजा दी जाएगी। दीपक ये सुनकर सहम गया। मौत की सजा क्या मजाक है। पहले पहले तो मुझे ये नहीं पता कि मैं इस जगह पर आया कैसे, और फिर मुझे जबरदस्ती इस दानव से लड़वाया जा रहा है। इससे लड़ने पर मैं मर ही जाऊंगा। तभी दोनों खिलाड़ियों को बिल्कुल बीच में खड़ा किया गया। Makabal ko suruki ya jay, vo buddha adami silikara bola. Terra sarira ki maim hazarom tukare kara dunga, dilavara silikara bola, dilavara usi datyaka nama ta jo dipaka ki mukabel mem kara ta. लेकिन दीपक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। दिलावर भागते हुए दीपक की तरफ आया। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। उसने दीपक का पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। दीपक उछलते हुए 20 मीटर दूर जाके गिरा और गिरते ही खड़ा हो गया। वहां बैठे सब लोगों ने हैरानी से दीपक को देखा और सब सोचने लगे कि दिलावर का मुक्का बहुत जोरदार था, लेकिन दीपक को एक खरोंच तक न आए। दिलावर भी हैरान था, और सबसे ज्यादा हैरान था जहां उसे एक मामूली सी ठोकर लगने से ही तारे नजर आ जाते थे, वहीं इस दानव का इतना जोरदार मुक्के से उसका कुछ भी नहीं हुआ। Tavi dilavara fira bagate hu aya ora eka joradara thapara dipaka ki mana paramara, thapara parat hi dipaka ko vo dina yada agaya jaisa dina usake sortal bapa ni usgara she nakala ta. Ora usake sortal chot by ni usake mana para thapara marata, yi sokate hi dipaka ko gusar ain laga ora gus mem usaki ankem lala ho gayi. और जैसे ही दिलावर ने एक और मुक्का दीपक के मुंह पर मारा, दीपके ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार मुक्का दिलावर के पेट में मारा। दिलावर हवा में उड़ता हुआ 30 मीटर तक का गया और जमीन में गिरते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। दीपक इस बार और ज्यादा हैरान हुआ कि उसमें इतनी ज्यादा ताकत कैसे आई। तभी पूरे राजभवन में शोर उठने लगा और चारों तरफ नगाड़े बजने लगे। Tafira kayana hokuka hai ajashe yi hamare ne maharaja haim yahi haim hamare mahabali hukuma, yi sanakara ora zyada sora hon laga, hukuma zindabada ki avazem ain lagi. दीपक के लिए एक बड़ी सी कुर्सी सजाई गई जो देखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। ये सोने की बनी हुई थी और इसमें हीरे मोती जवाहरात लगे हुए थे। दीपक को उस कुर्सी और विराजमान किया गया और एक नौकर वक्त ट्रॉली लेकर आया। ट्रॉली के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा ढका हुआ था और उस कपड़े के पीछे कुछ तो कीमती था जिसे दीपक बहुत ही गौर से देख रहा था। उस ट्रॉली पर से कपड़ा हटाया गया तो दीपक ये देखकर बहुत हैरान हुआ। ये वही लॉकेट था जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया। दीपक के सम्मान में वो लॉकेट दीपक को पहनाया गया और उसका राज्याभिषेक पूर्ण हुआ। अपने कमरे में बैठा दीपक हर एक चीज के बारे में तरतीब से सोच रहा था। तभी उसके कमरे में किसी की दस्तक हुई। हुकुम जिंदाबाद, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे के पीछे से आवाज आई। Ajaye, dipaka ni java badia, kamer ki andara vahi buddha saksadakula hua. हुकुम जिंदाबाद, हुकुम आपने मुझे याद किया। दरअसल कमरे में दाखिल होने से पहले दीपक ने किसी से उस बूढ़े शख्स को अपने पास बुलाने को कह दिया था। मेरे लिए क्या आ गया है हुकुम? उस बूढ़े से सम्मान से नजर झुकाते हुए कहा। अब आप मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए और बाकी की बातें उसके बाद करेंगे। आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? दीपक का पहला सवाल था। उस बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और बताना शुरू किया, मेरा नाम शिवराज है और मैं इस कबीले का पिछले 50 साल से वफादार हूँ। शिवराज ने जवाब दिया। ये जगह कौन सी है? दीपक का दूसरा सवाल था। इस जगह का नाम माया नगरी है क्योंकि ये जगह दुनिया पर तो मौजूद है लेकिन दुनिया वाले इसके बारे में बहुत कम जानती हैं, और सबसे अहम बात यह है कि ये हमारे भारत देश में मौजूद है। इस जगह की खोज हमारे कबीले के सबसे पहले सरदार महाराज सूर्य प्रताप जुंगा ने की थी। उन्होंने अपने नाम पर ही हमारे इस कबीले का नाम रखा था, जुंगा कबीला। शिवराज का जवाब था। मैं यहाँ कैसे आया? दीपक का तीसरा सवाल था। आपकी यहाँ आने की वजह है वो लॉकेट, उसने ही आपको चुना है। ऐसा कहा जाता है कि कोई अपनी मर्जी से इस लॉकेट को धारण नहीं कर सकता, ये लॉकेट ही अपने पहनने वाले को चुनता है। जब ये लॉकेट अपने धारक को चुन लेता है तो उस धारक को उसकी असली जगह यानी इस कबीले तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी है। शिवराज का जवाब था। वो जो लोग कुर्सियों पर बैठे थे वो कौन थे?
वो जो आपने मेरे आसपास लोग देखे थे कुर्सियों पर बैठे हुए, वो सब राज्यसभा के मेंबर्स हैं और उनके अंदर हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की अर्थव्यवस्था आती है, शिवराज ने जवाब दिया। ये लॉकेट क्या है? दीपक ने पूछा। ये एक जादुई लॉकेट है, इसे हमारे कबीले के पहले महाराज सूर्य प्रताप जुंगा ने बनाया था। उन्हीं ने इस लॉकेट में अपनी सारी शक्तियां डाल दी थी। वो जो आपने राज्यसभा मेंबर्स के गलों में आपने लॉकेट देखे, वो सब इसी लॉकेट की शक्तियों से बने हैं, लेकिन ये जो लॉकेट है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम लोगों ने मेरा मुकाबला क्यों करवाया? दीपक ने फिर सवाल किया। हुकुम, ये देखने के लिए कि कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं आया है हमारे कबीले में, क्योंकि ये लॉकेट जिसको चुनता है वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली महाबली बन जाता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या दीपक इतने बड़े कबीले को संभाल पाएगा? क्या उसकी शक्ति हमेशा बरकरार रहेंगी? क्या उसे इस कबीले की पूरी जानकारी मिलेगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।